केंद्र और राज्य शासन के एक्ट में शुमार होने के बाद भी ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन के लिए इंदौर जिले में शेल्टर होम की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बुधवार को बड़ी संख्या में ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिले में शेल्टर होम के लिए गुहार लगाई। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय आयुक्त को पत्र लिखने की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। किन्नर समाज लोगों की मेहरबानी पर अपना जीवन यापन करता है, जबकि लड़की से लड़का बने या लड़के से लड़की बने ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन अपना जीवन यापन खुद कमाकर नौकरी करते हैं, लेकिन इन्हें ना तो समाज स्वीकार करता है और ना ही परिवार की ओर से मदद मिलती है। ऐसे में ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। खासकर इन्हें रहने के लिए कोई अपना आवास नहीं देता है। केंद्र और राज्य शासन के एक्ट में इस बात का उल्लेख है कि ट्रांसमैन और वुमेन के लिए शेल्टर होम का निर्माण किया जाए। इंदौर जिले में तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा ने इसके प्रयास प्रारंभ किए थे, लेकिन उनके जाते ही यह सब ठंडे बस्ते में चला गया। बुधवार को कई ट्रांसमैन और वुमेन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिले में शेल्टर होम बनाने की मांग की। हाय, मेरा नाम चित्रा है और एक्चुअली हम यहाँ पे हमारे एक शेल्टर होम की मांग लेके आए हैं। जैसे कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, तो मुझे घर वाले तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे नहीं। तो जो बाहर, जैसे कि अभी मैं कहीं पढ़ने आई हूँ, ठीक है, तो मुझे जैसे कि मांग के नहीं करना। मैं एक समाज के, देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य में एक योगदान देना चाहती हूँ। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई घर ही नहीं देता रहने के लिए। मैं मेरे गाँव से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं करते ना मुझे। तो मैं यहाँ पर कहाँ रहूँगी? सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिल रही है। तो अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो एक पढ़ने लिखने आई हूँ ना, कि मुझे पढ़ना है, एक देश का अच्छा नागरिक बनना है। मैं खुद को एक महिला मानती हूँ। ये मेरी गलती है क्या? सर ने बोला कि वो ऑफिशियल लेटर लिखेंगे और ऐसा करके इस बार भी उन्होंने कुछ हेल्प नहीं हुआ, पर देखते हैं। परेशानी, ऑब्वियसली परेशानी आती है। हमें कोई, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने किसी से इस वेश में किसी से किराए पे घर लेने जाऊंगी, कोई देगा क्या मुझे? तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? फिर कुछ एनजीओस वगैरह, जैसे कि अभी तपेश फाउंडेशन है, वो हेल्प करते हैं, तो वो कितनों की हेल्प करेंगे? अभी भी मैं एक शेल्टर होम में रह रही हूँ, वहाँ पर बहुत से बहुत 4 या 5 लोग जो हम ऑलरेडी रह रहे हैं, लेकिन और भी क्राइसिस होती जा रही हैं, और भी ट्रांसमेंस, ट्रांस वुमेन्स जो आ रही हैं, तो फिर उनको हम कहाँ रखेंगे? हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, शेल्टर होम ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब आप खुद ही बताइए ना। ऑब्वियसली किए हमने भैया, जैसे कि जो डायरेक्टर सर हैं निकुंज जैन जी, तो वो ऑब्वियसली हमारी मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। वो हर जगह, बिल्कुल, उनको संध्या जी हैं, ये सब भटकते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमारी मदद ही नहीं करते हैं। देखिए, एक तो हमारे समाज में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ट्रांस कम्युनिटी मतलब हिजरा कम्युनिटी या किन्नर कम्युनिटी या जो बधाई मांगते वही होते हैं। बट एक्ट के तहत लिखा हुआ है कि ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन भी होते हैं, जो लड़का से एक लड़की सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करके बनते हैं, या लड़की से जो लड़का बनते हैं। तो वो लोग जो है वो कमा के खाने वाले व्यक्ति है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। तो हमारा जो भारत है उसमें एक अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान। तो हमें एक मकान का अधिकार नहीं मिल रहा है कि उनके लिए। एक तो समाज भी नहीं सोच रही है कि उन्हें कोई रेंट पे दे सके, या घर वालों को भी जब उनकी आइडेंटिटी पता चलती वो निकाल देते। तो ऐसे लोग जाए कहाँ? तो उसी को लेके हम एक शेल्टर होम खोलना चाहते हैं ट्रांस कम्युनिटी को लेके, जो मध्य प्रदेश में शेल्टर होम ही नहीं है उन लोगों के लिए। तो हम वही समस्या लेने आए थे। अन्य राज्यों में है, आप देख लो, राजस्थान में हो गया है। राजस्थान में सरकार ने, कलेक्टर सर ने खुद आदेश दिए हुए। छत्तीसगढ़ में आदेश दिए कलेक्टर सर ने भवन बनाने के। और हमारे जो पूर्व कलेक्टर थे इलैया राजा, उन्होंने भी बोला था कि आप लोगों को एक शॉर्ट स्टे के लिए पूरा भवन बना के दिया जाएगा। और अभी हम लोगों को एक सेंटर गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिला है, जिसके अंदर हमको गरिमा गृह खोलने के लिए बोला। पर गरिमा खोलने के लिए हम लैंडलॉर्ड से मिलने जाते हैं, वहीं मना हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ट्रांस व्यक्तियों को हम देंगे नहीं करके। तो फिर उसके लिए सरकार भी हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि एक्ट के तहत लिखा गया है, चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, या पूरे भारत में हो, सभी स्टेक होल्डर को अधिकार है उनके वेलफेयर को सोचने के लिए। तो उसी का आश्वासन लेके हम सर के पास आए थे। कलेक्टर सर को शायद अवेयरनेस ना होने के कारण एक्ट की कि जिला स्तर पे भी हम लोग ट्रांस व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से। तो अभी देखते हैं कि एक बार हम मीटिंग करेंगे सर से, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। उस वेलफेयर बोर्ड के अंदर हम एक्ट के तहत जो हमारे नियम और कल्याणकारी योजना दी है, उसके बारे में हम सर को अवगत कराएंगे।
और हम उम्मीद करते हैं कलेक्टर सर से कि वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और हमें जल्द से जल्द एक मल्टी प्रोवाइड कराएं ताकि हम बच्चों को रख सकें, क्योंकि अब हमारा भी एक छोटा सा घर है, उस घर में 12-13 बच्चों को हम नहीं रख सकते। अभी ठंड आने वाली है, हमारे पास बिस्तर तक नहीं है उनको उड़ाने के लिए। तो हम सोचे कि कैसे क्या, अभी दिवाली आई थी, दिवाली पे राशन तक लोगों ने नहीं दिया है कि दिवाली सेलिब्रेट कर ले। तो ये धारणाएं लोगों की बनी हुई है ट्रांस व्यक्तियों के लिए। तो आप देखिए कि कैसे होगा। मेरा नाम निकुंज है और मैं खुद एक ट्रांसमैन हूँ जो लड़की से लड़का बने हैं, और मैं एक तपिश फाउंडेशन है उसका डायरेक्टर हूँ। जब इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि राज्य या केंद्र से मिली राशि से ही शेल्टर होम का निर्माण होना है। हम सामाजिक न्याय आयुक्त को पत्र लिख रहे हैं, उनसे मिले मार्गदर्शन के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर आए थे, लेकिन चूंकि इस प्रकार के जो स्पेशल होम हैं, चाहे वो विकलांगों के लिए हों, चाहे वो अन्य जो इस प्रकार का जो तबका वंचित वर्ग होता है, उसके लिए जितने भी इस प्रकार के शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं वो शासन या तो केंद्र सरकार की सहायता से या राज्य शासन की सहायता से उनके अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु या तो बनाए जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, या फिर अगर शासन के द्वारा इस प्रकार की राशि आती है तो उनके द्वारा जगह की मांग करी जाती है। चूँकि संबंध में कोई भी शासन के निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमारी तरफ से जो इनके द्वारा समस्या बताई गई है उसको आयुक्त सामाजिक न्याय को चिट्ठी लिखी जाएगी कि ऐसी ऐसी यहाँ पर समस्या है, उनकी तरफ से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। वहीं ट्रांसमैन और वुमेन अपनी मांगों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।